एक बहुत लंबे समय से आप में से बहुत सारे यूजर्स ये डिमांड कर रहे थे कि भाई आपने चंद्र राशियों की बात कर ली, मून साइंस की बात कर ली, असेंडेंट्स की बात कर ली यानी लग्नों की बात कर ली, लेकिन आप सन साइंस के बारे में बात नहीं कर रहे हो। सन साइंस यानी कि सूर्य की राशि। तो मैंने सोचा कि सन साइंस के ऊपर भी एक सीरीज बना देनी चाहिए। तो ये जो आज का वीडियो है ये आपको एक प्राइमर देगा कि सन क्या है, सन साइंस का जो एक्चुअल में सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, और उसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे कि सूर्य जब अलग अलग 12 राशियों में जाते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप जो सन के सिग्निफिकेशंस हैं और सन जो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में उसको पहले अच्छे से समझ जाए। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर मेरे सबसे पॉपुलर जो वीडियोस हैं वो हैं लग्न और चंद्र राशियों के, जिसे मैं कहती हूँ माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स। लेकिन माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स के पीछे भी एक और पर्सनालिटी टाइप होता है जिसे कहते हैं सोल पर्सनालिटी टाइप। अब वो क्या चीज है? अगर आपने मेरे माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स के वीडियोस को देखा है तो आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे माइंड बॉडी पर्सनालिटी के जो टाइप्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें हमारा जीवन देखने का नजरिया क्या है और हमारी सोच कैसी है। आपका जो लग्न होता है, जिसे हम इंग्लिश में असेंडेंट या फिर राइजिंग साइन भी कहते हैं, वो बताता है कि आपका शरीर कैसा होगा, आपके लुक्स कैसे होंगे और आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, यानी कि आपका दुनिया देखने का आउटलुक जो है वो क्या होगा। साथ ही साथ वो ये हमें बताता है कि आपकी जो मटेरियल रियलिटी है, यानी आप बाहरी रूप से कैसे दिखते हैं, बाहरी रूप से कैसे हैं, आपका जो एक तरीके से आवरण है वो क्या है। व्हाट इज अ ब्लैंकेट दैट यू आर होल्डिंग, व्हाट इज अ फसाड दैट यू आर होल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें असेंडेंट से या फिर लग्नों से पता लग जाता है। उसके बाद अगर हम और गहरे उतरते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो हमें पता लगता है माइंड पर्सनालिटी टाइप्स का। यानी बॉडी के पर्सनालिटी टाइप तो हो गए आपके लग्न, और माइंड का पर्सनालिटी टाइप आपका हो गया आपकी चंद्र राशि। चंद्र राशि जो है ये हमारे शरीर के भीतरी एक चीज है जो कि हमें ये दिखाती है कि ये एक लेयर है कि हमारा मन कैसा है। व्हाट इज आवर माइंड लाइक। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हमारे पास कैसे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, हम किस तरह के सबकॉन्शियस पैटर्न्स पर काम करते हैं। साथ ही साथ हमारी मोटिवेशंस क्या हैं, जो पूर्व के हमारे जन्म हुए हैं उनसे हमने क्या सीखा है, किन चीज़ों से हमें भय लगता है, किन चीज़ों से हमें डर लगता है, और जो भी हम अपनी दुनिया में काम करते हैं, जो बाह्य रियलिटी में हम लोग काम करते हैं, उस रियलिटी को चलाने वाला जो मन होता है वो मन कैसा होता है। अगर आप लोग जानते हैं कि आपका लग्न क्या है और आपकी चंद्र राशि क्या है, तो आपको सबसे पहले जाकर अपने लग्न और चंद्र राशि के वीडियो इस चैनल पर देख लेने चाहिए। लगभग 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होगा, आपको अपने बारे में इतनी सारी चीजें पता लगेगी दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। लेकिन इन दोनों लेयर्स के भीतर भी एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं सोल, यानी कि आत्मा। तो हमारा सोल पर्सनालिटी टाइप क्या है वो हमें पता चलता है हमारे सन साइन से, यानी कि सूर्य की राशि से। अगर आप लोग पॉप साइकोलॉजी को जानते हैं तो आपने ये देखा होगा कि मैगजीन्स के पीछे, अखबारों के पीछे, टैबलॉइड्स के पीछे या ऐसे ही और सारी जो पब्लिकेशंस होती है उनमें कई जगह लिखा रहता है कि भाई इस साइन के साथ ये होगा, इस साइन के साथ ये होगा, लियो के साथ ये होगा, एरीज के साथ ये होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी साइन होता है उसके आगे उन्होंने एक डेट लिखी होती है कि भैया 20 जुलाई से लेकर 18, 19 या 20 अगस्त तक आपका सन का जो साइन है वो लियो होता है। लेकिन ये एक बहुत ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य की राशि इस बात से डिसाइड होती है कि उस समय संक्रांति कौन सी थी। जब भी कोई संक्रांति होती है उसका मतलब ये होता है कि सूर्य एक नई राशि में चले गए। तो कई बार हमने ऐसा देखा है
कि ये जो सन साइंस जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हैं और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं, ये आपस में ओवरलैप भी करते हैं, मैच भी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है कैलकुलेट करने का और उनका जो पैटर्न है कैलकुलेट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये भी हो सकता है कि भाई फलाने साल में सूर्य की संक्रांति 15 तारीख को हुई और इस साल सूर्य की संक्रांति 14 तारीख को हुई, यानी कि अगर कोई इस वर्ष जिसका जन्म हुआ है वृषभ संक्रांति में, उसका 14 तारीख को, तो उसका सन साइन वृषभ होगा। लेकिन अगर पिछले साल 15 को जन्म हुआ है तब उसका सन साइन वृषभ होगा, और 14 को अगर जन्म हुआ है इन दैट केस जो सन साइन है वो एरीज होगा। तो इसको समझिए, 12 साइंस होते हैं, सूर्य हर साइन में जाता है और जब जब वो जिस जिस साइन में प्रवेश करता है उस दिन वैसी वैसी संक्रांतियां होती हैं। अगर आप कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हॉरोस्कोप का एक सॉफ्टवेयर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं और ये सब भूल जाते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तारीख के हिसाब से आपको कौन सा सन साइन है, तो आप पता लगा लेंगे कि आपका एक्चुअल सन साइन कौन सा है। अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको देखेंगे जो कि वैदिक तरीके से बनाया हुआ है, इंडियन तरीके से बनाया हुआ है, तो आपको अपने एक्चुअल सन साइन के बारे में पता लगेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं वेस्टर्न जो सिस्टम है उसको फॉलो करूँ जहाँ तारीखों के हिसाब से लिखा रहता है कि भाई इस दिन ये साइन होगा, तो मेरा सन साइन लियो होना चाहिए, लेकिन मेरा सन साइन लियो नहीं है। मेरा सन साइन है कैंसर यानी कि कर्क, और वो मुझे तब पता लगा जब मैंने वैदिक तरीके से अपना हॉरोस्कोप बनाया, और उसमें भी आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरे अंदर लियो सन साइन वाले कोई गुण नहीं थे, लेकिन कैंसर सन साइन वाले सारे गुण थे। तो ये जो इंडियन सिस्टम है इट्स वेरी प्रिसाइज और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर दोनों ही सन साइंस के गुण हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य की डिग्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, यानी कि वो ऐसे स्थिति में होते हैं जब संक्रांति का दिन होता है, या फिर ऐसी स्थिति में होते हैं जब सूर्य एक साइन से दूसरे साइन में जा रहे होते हैं, राइट। तो अगर वो एक साइन से दूसरे साइन में जंप कर रहे हैं या अपना साइन बदल रहे हैं, तो उस दिन +2-3 डेज उन दिनों में आपको दोनों ही तरह के साइंस का अपने अंदर जो समावेश है या जो उनका जो मिक्सअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जो इंडियन तरीके के सन साइंस होते हैं दे आर फेयरली एक्यूरेट और वो आपको आपके बारे में काफी कुछ बता भी सकते हैं। लेकिन आखिर सन साइंस का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को ध्यान से समझें तो आप ये जानेंगे कि सन जो है वो ज्योतिष का आधार है, क्योंकि ज्योतिष इज द स्टडी ऑफ लाइट, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे सामने अगर कोई प्रकाश का पुंज है तो वो प्रकाश का पुंज कौन है? सूर्य। यानी कि सूर्य की ही एनर्जी होती है जो चंद्रमा तक, जुपिटर तक, सैटर्न तक पहुंचती है। हमें वो सारे प्लैनेट्स नजर आते हैं और फिर हम उनकी जो स्पीड है या वो कौन से साइन में है इसकी गणना कर पाते हैं। यानी सूर्य जो है वो ज्योतिष का आधार है। सूर्य हमारे जो सोलर सिस्टम का है उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सूर्य की ही ग्रेविटी और सूर्य की ही रोशनी और सूर्य की ही हीट हमें बांधे रखती है एक साथ, और हमारे जीवन के लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य बहुत सारी चीजें दिखाता है हमारी लाइफ में। वो हमारी लिनियज को दिखाता है सबसे पहले। लिनियज यानी कि हम किस वंश का हिस्सा हैं। देयर आर मेनी पीपल हु हैव एन ईगो। उनको ऐसा लगता है कि भाई they are unique in themselves. Undoubtedly you are. लेकिन हम ये भूल जाते हैं that we are basically genetic material which has been passed down through the centuries by many generations. यानी हम जो हैं, हम आज जो हैं, हमारा जो चरित्र है, हम जिस तरह के लोग हैं, उसमें हमारा जो जेनेटिक लिनियज है, हमारा जो जेनेटिक वंश है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी देखिए, बल्कि जो परवरिश है, जो स्थान है जीवन में, उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि ये चीजें भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेचर, नर्चर एंड एस्ट्रोलॉजी, ऑल 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सन होता है ये हमें हमारे वंश से कनेक्ट करता है, हमें बताता है कि भाई हमारे जो पुरखे थे वो कौन थे, वो कैसे थे, उनके स्ट्रगल्स क्या है, और उनकी कौन सी सबसे अच्छी या सबसे बुरी आदतें जो हैं वो हम में मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट सन टेल्स यू अबाउट। आपको अच्छा लगे चाहे आपको खराब लगे,
यू आर अ पार्ट ऑफ अ लिनियज। आप एक बहुत लंबी चेन का हिस्सा हैं जो कई सदियों से चली आ रही है एंड होपफुली आगे भी चलती चली जाएगी। सो यूर अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग चेन ऑफ पीपल, दिस लॉन्ग जेनेटिक हेरिटेज। इसको हमें समझना जरूरी है और यही जेनेटिक हेरिटेज जो है वो हमें सूर्य बताता है। अगर आपने मेरा चंद्रमा का वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि जो चांद है वो हमें कनेक्ट करता है हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से, हमारे पूर्व जन्मों के संचित पाप और पुण्य के साथ भी। हमने अपनी पिछली जिंदगियों में क्या क्या सीखा है वो भी हमें चंद्रमा बता देता है, बिकॉज ओनली मून हैज द पावर टू होल्ड दैट थिंग। ओके, चंद्रमा ही इन सारी चीजों को होल्ड कर सकता है। तो चंद्रमा एज इंडिविजुअल्स हमने क्या सीखा है उसको हमको बताता है, और सूर्य हमें ये बताता है कि एक बहुत लंबी जो जेनेटिक लीनियज है उसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं, एक बहुत लंबा जो वंश है उसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं। आप चाहे तो हिसाब लगा कर देख लीजिए। यू हैव टू पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स हैव टू पेरेंट्स, ऑल दोज पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू पेरेंट्स। अब ये सोचिए कि पिछली 50 पीढ़ियों में आपके कितने एंसेस्टर्स रहे होंगे, और फिर ये सोचिए कि जितनी भी आज तक ह्यूमन पीढ़ियां हुई हैं उसमें आपके कितने एंसेस्टर्स रहे होंगे, एंड दैट टू डायरेक्ट एंसेस्टर्स। We're talking about father, son, mother, daughter, like that ancestors. We're not even counting your siblings or their siblings or whatever. So do not consider that you are a unique snowflake. We are not actually. We are a part of a very, very long lineage of people. In fact, sun की ही पोजीशन से हमें ये मालूम चलता है कि आपका आपके परिवारजनों के साथ, आपके पितरों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, आपको किस तरह की समस्याएं लाइफ में आएंगी, क्या ये समस्याएं आपके जो पैतृक जेनेटिक लिनियज है उसके साथ कनेक्टेड हैं या फिर नहीं है। और कई बार तो सूर्य की ऐसी पोजीशंस भी होती हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि आपका जो जन्म है क्या वो दोबारा किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। तो अलग अलग पोजीशंस होती हैं। ऑब्वियसली दीज पोजीशंस आर वेरी रेयर, बट अगर हम उन्हें देखें तो हम अपनी जेनेटिक लिनियज के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। हम जीवन में कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, किसकी मदद से पहुंचेंगे, हमारे फादर फिगर्स, हमारे अथॉरिटी फिगर्स कैसे होंगे, ये भी हमें जो सूर्य है वो बता देता है। याद रखिए, फॉर एनी चाइल्ड द फादर एंड मदर आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल फिगर्स ऑफ देयर लाइफ। तो जो मदर है वो हम देखते हैं चंद्रमा से, और जो फादर है वो हम देखते हैं सूर्य से। फादर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स। जिस तरह के आपके फादर्स होते हैं लगभग उसी तरह का कुछ ना कुछ आपके अंदर भी क्या कहते हैं टेंडेंसीज आपके अंदर भी होती हैं। वेदर यू नो योर फादर और यू डोंट नो योर फादर, दैट इज ऑल्सो अ केस। Whether you know or not that he drinks, you will also have some tendency towards drinking. इस तरह की चीजें होती हैं। चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही होता है। Whether or not you know your mother, since your moon is placed in a certain sign, it is bringing you a certain kind of energy. You are bound to repeat the patterns that your father and mother repeated. जब भी हम सूर्य को देखते हैं तो हमें चंद्रमा को भी देखना होता है, जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें सूर्य को भी देखना होता है। सामान्य रूप से माइंड, बॉडी, पर्सनालिटी टाइप्स ये बताने के लिए काफी होते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एग्जैक्टली है क्या, और आप दुनिया में किस तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन जो लोग अपने आत्मा के पर्पस को ढूंढ रहे होते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि मैं जीवन में मैं क्या करने आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, उन लोगों के लिए सोल पर्सनालिटी टाइप्स यानी कि सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सूर्य हमारा कोर है। वट एवर वी आर फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट, कहते हैं ना दिल की गहराइयों से पूछो कि आप क्या हो, तो वो जो दिल की गहराइयां हैं वो सूर्य है। जो मन है वो आपका चंद्रमा है, ओके, और जो आपका बॉडी है वो आपका लग्न है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं ठीक उसी प्रकार से सबसे अंदरूनी, सबसे ऑथेंटिक, आपकी आत्मा को जो रिप्रेजेंट करती है, आपके कोर बीइंग को जो रिप्रेजेंट करती है, वो लेयर होती है सूर्य की। ओके, सो योर सोल पर्सनालिटी टाइप जो आपके सन साइन से पता लगता है। उसके बाद जो एक बाहर की लेयर होती है जो आपके थिंकिंग पैटर्न्स को डिसाइड करती है, वो होता है आपका मून साइन, यानी कि आपका माइंड पर्सनालिटी टाइप।
और फिर फाइनली जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, जो बताती है कि आपका इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड कैसा है, वो है आपका बॉडी पर्सनालिटी टाइप। इन तीनों ही चीजों को अगर आप मिला दें तो किसी भी व्यक्ति का सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिटेल्ड एनालिसिस है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट वेरी इजी, आप ऊपर ऊपर से देखकर तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको आइडिया जरूर लग जाता है कि व्यक्ति क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली कन्फ्लिक्टेड होते हैं। अब अगर आपने माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स के वीडियोस देखे हैं तो हो सकता है कि आपने देखा हो कि बॉडी पर्सनालिटी टाइप तो भाई आपका एरीज है, लेकिन आपका माइंड पर्सनालिटी टाइप एरीज नहीं है, वो पाइसीज है। यानी कि जो एरीज है वो तो एक्शन चाहता है, बॉडी एक्शन चाहती है, माइंड एक्शन नहीं चाहता। तो उसी तरीके से हमें माइंड, बॉडी और जो सोल है उनको एक साथ रख कर देखना होता है। इसे कहते हैं सुदर्शन कुंडली। इट इज वेरी, इट्स नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड कुंडली दैट यू कैन फाइंड। और जिन लोगों को अपना सोल का पर्पस फाइंड करना है उनके लिए सुदर्शन कुंडली बेस्ट होती है। आई हैव ट्राइड टू परफेक्ट द सुदर्शन कुंडली ओवर द इयर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है then we can sit down together and we can do a सुदर्शन कुंडली consultation as well. ये consultation अभी तक का सबसे लंबा consultation होता है because we have to discuss a lot of things about you. अगर आप अपने दिमाग में पड़ी हुई सारी उलझनों को सुलझाना चाहते हैं तो फिर ये consultation आप लोगों के लिए एकदम सही है। जो सोल पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं वो आपको क्या बताएंगे? सोल पर्सनालिटी टाइप्स जो हैं, जो सन की प्लेसमेंट के आधार पर मैं बताने वाली हूँ, वो आपको ये बताएंगे कि अंदरूनी आप क्या हो, अंदर से आपका मन क्या करता है, अंदर से आपकी जो इच्छाएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, उसका सोर्स जो है वो क्या है। तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो घर बार में, गृहस्थी में बहुत बिजी होते हैं, लेकिन मन उनका बड़ा आध्यात्मिक होता है। मन जो है इट्स वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट्स ही ऐसी जगहों पर होती है जो कि उनको स्पिरिचुअल बना देती है। लेकिन भाई क्योंकि अब घर संसार में तो रहना है, गृहस्थी में तो रहना है, काम तो कुछ ना कुछ करना है, तो वो ये सब करते रहते हैं, लेकिन मन से उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मन से बड़े कंपेटिटिव होते हैं। उनका मन करता है शो ऑफ करने का, उनका मन करता है दुनिया को दिखाने का कि वो क्या कर सकते हैं, उनका मन करता है अपनी एबिलिटीज को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का, लेकिन वो ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर वो ऐसा नहीं कर पाते और उस वजह से वो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए उनका मन ही है सेवा करने का, अंदर से ही एक इच्छा सी होती है कि बस मैं सेवा करूं लोगों की, या मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। जब वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं तब वो अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो अकेले रह रहे हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो, जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, ऐसे लोगों को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो आत्मिक शांति होती है, आत्मा की शांति होती है, सोल की शांति होती है, वो तभी मिलती है जब हम सोल के कारक, यानी कि जो नेचुरल आत्म कारक होता है लोगों का, सन, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं और उसको समझकर काम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश आइडियली तो यही होनी चाहिए कि आपका सूर्य का साइन, आपके चंद्रमा का साइन और आपका लग्न का साइन एक दूसरे के साथ टैंडम में हो, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। अब क्योंकि ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को अगर आप मिटाना चाहो, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में यू विल हैव टू डाइव वेरी डीप, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट यू विल डेफिनेटली कम आउट विद अ पर्ल ऑफ विजडम। तो ये तो थी बात लिनियज की, कि हम भाई एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल, लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, उसका एक हिस्सा है। हमारे लाखों एंसेस्टर्स हैं और हम भी किसी के लाखों एंसेस्टर्स में से एक बनेंगे। सो वी हैव टू कंटिन्यू द चेन ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। दूसरी बात ये कि जो सूर्य होता है वो हमारे आत्मा का नेचुरल कारक होता है, यानी जो नेचुरल आत्म कारक होता है, स्थिर आत्म कारक होता है, वो सूर्य होता है। तो हमारी आत्मा कैसी है, हमारी सोल कैसी है, दिल की गहराइयों से या आत्मा की गहराइयों से हम क्या चाहते हैं, वो हमारा सूर्य हमें बता देता है। और तीसरी बात कि सोल पर्सनालिटी टाइप को आप माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको एक साथ इस्तेमाल करने के बाद आप अपने बारे में जितना भी हो सके
जितनी डिटेल में आप जान सकते हैं उतनी डिटेल में आप जान सकते हैं। चौथी बात ये कि इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम में थोड़ा बहुत फर्क, वह तो मोस्टली ओवरलैप करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने में मिल सकता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप या इस तरह का कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसका एक्सेस है आपके पास, तो वहां पर जरूर चेक कीजिए कि आपका सन कहाँ पर प्लेस्ड है। कैसे पता चलेगा? आपको जहां पर भी सूर्य की स्थिति हो, SU लिखा होगा या सूर्य लिखा होगा, देखिए कि वो जो खाना है, वो जो सेक्शन है, उसमें नंबर कौन सा लिखा हुआ है। अगर 1 नंबर लिखा है तो एरीज है, यानी आपका सूर्य एरीज राशि में है, तो आपका सन साइन एरीज हुआ। अगर वहां पे 2 नंबर है तो आपका सूर्य टॉरस राशि में है। अगर 3 नंबर है तो फिर मिथुन राशि में है। 4 नंबर है तो कर्क राशि में है। 5 नंबर है तो सिंह राशि में है। 6 नंबर है तो कन्या राशि में है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके साथ साथ ही आप ये भी पता कीजिए कि ये जो घर है वो कौन सा है, यानी हाउस कौन सा है, यानी फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है या फोर्थ हाउस में है। अभी जो ये सीरीज होगी सोल पर्सनालिटी टाइप्स की, उसमें तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि सूर्य की राशि कौन सी है। ओके, तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जब सूर्य एरीज में होता है या टॉरस में होता है तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। और उसके बाद मैं एक और सीरीज बनाऊंगी प्लैनेट्स एंड हाउसेस, यानी कि कौन सा ग्रह कौन से घर में होता है या कौन से हाउस में होता है तो कौन से रिजल्ट देता है। उससे भी अपने आप को जानने में, समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि आप इतना कुछ करें, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप की जो सीरीज है उसको देखें। अपनी चंद्र राशि को जरूर समझिए, अपने लग्न को जरूर समझिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए उस चीज के। और फिर जब हम सोल पर्सनालिटी टाइप्स की बात करेंगे तो फिर सोल, माइंड एंड बॉडी को आप एक साथ इस्तेमाल करके देखिए कि हाउ इट इज वर्किंग आउट फॉर यू। मेरी तो इच्छा है कि मैं माइंड बॉडी और सोल पर्सनालिटी टाइप्स पे एक बुक लिखूं, ताकि आप लोग इनको बहुत डिटेल में इस्तेमाल कर सकें और अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करके अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। बट आई डोंट नो व्हेन दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई रिमेन अ लॉट बिजी दीज डेज। लेकिन जब भी होगा आई विल लेट यू पीपल नो, सो दैट आप भी उसका इस्तेमाल कर सकें और बिना कोई परेशानी के आप ये डिसाइड कर सकें कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है और आपकी लाइफ में रोड़े कौन से अटक रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी जानना चाहते हैं, तो सुदर्शन जो कुंडली है उसकी रीडिंग तो अवेलेबल है ही। आप वो रीडिंग ले सकते हैं और उसके थ्रू अपने बारे में जान सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, वहां पर मेरी टीम से बात कीजिए। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग द राइट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। तो ये हो गई हमारे लिनिएज की, सन साइंस की और हमारे सोल पर्सनालिटी टाइप्स की बात। अब इसके बाद एक सीरीज शुरू होगी जिससे मैं एक एक करके सूर्य कौन कौन सी राशि में कैसे कैसे प्रभाव देते हैं आपकी आत्मा के ऊपर, ये आप लोगों को बताऊंगी। उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।